अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की। तो मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि नॉर्मल एचपी लेवल जो है वो एक ह्यूमन का वो अबाउट 15 होता है और 1 ग्राम एचपी जो है वो अबाउट 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। तो 15 ग्राम एचबी जिसका है, जिसका 15 लेवल है ऑक्सीजन का, एचबी का लेवल ब्लड का, तो वो तकरीबन 20 ml पर 100 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। और दूसरी मैंने बात की पार्शियल प्रेशर की, कि अगर ऑक्सीजन टेंशन जो है वो सी लेवल पे हम बात कर ले वहां पर कि 115 मिलीमीटर मरकरी है, तो 98% सैचुरेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपकी बुक में ये वैल्यूज दी हुई हैं, आप उसको जो है वो देख लीजिएगा। लेकिन ये 98% सैचुरेशन क्यों? ठीक है, ये इसलिए 100% जो है वो ब्लड ऑक्सीजन से सैचुरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जब ब्लड लंग्स को जाता है तो सारे के सारा एलोलाई लेवल पे ही नहीं चला जाता, ब्लड के बाकी पार्ट्स को, जो उसकी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं, वहां पर भी तो ब्लड जो है वो जा रहा होता है। तो इसलिए फुली ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर जो है वो ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है। अच्छा, बात हो रही थी इसमें पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर के तहत जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, कहाँ पर ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो लिंक करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं एचबी के साथ एफिनिटी को। टेम्परेचर, ये भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, टेम्परेचर जितना लंग्स के अंदर लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, उस हवाले से हम बात करें, और टिश्यूज लेवल पे हाई टेम्परेचर होगा, तो लो टेम्परेचर एफिनिटी को बढ़ाएगा, हाई टेम्परेचर जो है वो एफिनिटी को कम करेगा। ठीक है, दैट इज इन इनवर्स रिलेशन। ठीक है, दैट इज इन इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया कि इसने जो है वो क्या करना है, इनवर्स रिलेशन की सूरत में उलट इफेक्ट करना है। अगर टेम्परेचर हाई है तो ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो रही होगी एचबी से, अगर लो है तो ऑक्सीजन बाइंड ज्यादा हो रही होगी। दूसरा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका भी इनवर्स रिलेशन है एचबी के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा, वहां पर डेफिनेटली जब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहां पर ऑक्सीजन का डिसोसिएट रेट ज्यादा होगा। तीसरी चीज जो है वो पीएच है। पीएच का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, पीएच का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम इसमें बात करें, जो पीएच लो है अगर, तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी लो है, और अगर हाई है तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी हाई है। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन की, क्योंकि पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच लो होने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आयंस का इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये इसलिए अफिनिटी बढ़ जाती है कि ऑक्सीजन बाइंड करने के बजाय ये जो आयनाइजेशन चेंज हो जाती है हीमोग्लोबिन की, और ये वहां पर जो वो बाइंड कर सकते हैं आयंस। अब नेक्स्ट हम जो है वो बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज दैट इज फ्रॉम दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में जो चीजें आपने जो है वो याद रखनी है, वो सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है अबाउट 70%, दैट इज वाया बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिल के रेड ब्लड सेल्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाता है, दैट इज इन कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, और ये आयंस जो हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो है वो ये बसल में बनते कहाँ पर है, रेड ब्लड सेल्स में, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, और ये जो वो वहां पर बना के ये क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स बाइकार्बोनेट्स को जो वो मूव करवाएंगे इनटू प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा से ले लेंगे क्लोराइड आयन। ठीक है, और ये जो है वो फिर आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स लेवल पे, लंग्स लेवल पे जाके क्या होगा कि क्लोराइड आयन जो है वो रेड ब्लड सेल से जो है वो बाहर निकल जाएंगे, और ये बाइकार्बोनेट्स वो दोबारा लेके उसको जो है वो मिला के हाइड्रोजन आयन के साथ दोबारा से कार्बोनिक एसिड, और फिर वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो लंग्स लेवल पे जो काम होना है वो है
कार्बोनेट्स का मिल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाना, ठीक है। और अगर ये टिश्यू लेवल पे अगर हम देखें तो वहां पर क्या काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का मिल के कार्बोनिक एसिड बनाते हुए कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स को बनाना और हाइड्रोजन आयन को बनाना। ये आप डायग्राम देखें दोनों लेवल पे, इस डायग्राम से आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एल्वेओलाई लेवल पे करे क्या हो रहा है और सेल लेवल पे क्या। ये हम टिश्यू लेवल की बात कर लेते हैं। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है इनटू ब्लड, ब्लड में इनटू रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोनिक एसिड बना देता है। ये जो कार्बोनिक एसिड बनता है, ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ये फॉरन डिसोसिएट होता है, वीक एसिड है, और ये क्या करता है, ये कार्बोनेट्स बनाता है, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और साथ में जो वो क्या है, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के साथ अपनी एफिनिटी शो करते हैं। और ये बाइकार्बोनेट्स जो हैं इनको प्लाज्मा में खारिज कर दिया जाता है, और प्लाज्मा से बदले में क्लोराइड आयन ले लिए जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आयन जब आयन जाएंगे तो पीएच के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, आयनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। ये ब्लड मूव होता हुआ जब जाता है लंग्स के अंदर और एल्वेओलाई लेवल पे, तो वहां पर क्या होता है कि प्लाज्मा से ये बाइकार्बोनेट एंटर हो जाते हैं इनटू रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल से क्लोराइड आयन वापस निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल में ये बाइकार्बोनेट्स जब पहुंचते हैं तो वहां पर हीमोग्लोबिन अपने प्रोटॉन्स को वो दे के, जो उसके साथ एफिनिटी शो कर रहे थे पीछे, वो इसके साथ मिला के वो क्या कर देते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, और इसको फिर वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ही इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, वो पार्शियल प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करते हुए टुवर्ड्स दी लंग्स वहां मूव कर जाएंगे इनटू एल्वेओलाई। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मेनली बाय हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट्स आयन। उसके अलावा थोड़ी सी जो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो अबाउट 20% के करीब वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके भी जा रही है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से भी है, ऑक्सीजन से भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी है। सबसे ज्यादा जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के साथ बाइंड करता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो भी हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के साथ जो है वो बाइंड करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के ये जो है वो अमाइनो एसिड्स के साथ, अमाइनो ग्रुप्स के साथ जो है वो बाइंड करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बामाइन हीमोग्लोबिन बनेगी, कार्बामाइन हीमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी। आपकी बुक में ये थोड़ा सा मेंशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल रही है तब भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है, तो कार्बोक्सी वो कार्बन से है बेसिकली। असल में क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बामाइन हीमोग्लोबिन बनती है। ये टिश्यू लेवल पे जो है वो कार्बामाइन हीमोग्लोबिन बनेगी, और लंग्स लेवल पे जाके ये टूट जाएगी और हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी टू एल्वेओलाई। थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ भी मिलके प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके भी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जो है वो लेके जाने। और इसी तरह से कुछ पोटाशियम आयंस के जरिए भी यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, बहुत ही थोड़ी मिलता है। ये वही डायग्राम जो मैंने आपको इससे पहले अभी समझाई है, उसको जरा ज्यादा ब्रॉड करके दिखाया गया है कि देखें टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड सेल में दाखिल होके यहाँ पर क्या कर रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना के बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयन भी बना रही है। ये बाइकार्बोनेट्स बाहर प्लाज्मा में निकल जाते हैं, क्लोराइन वहां से शिफ्ट हो जाते हैं इनटू रेड ब्लड सेल। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के साथ भी ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये क्या बना रही है, कार्बामाइन हीमोग्लोबिन बना रही है, ठीक है। और ये कार्बामाइन हीमोग्लोबिन ये जो है वो
मूव करते हुए रेड ब्लड सेल्स ये भी एल्वोलाई के पास जाते हैं, प्लाज्मा भी मूव करते हुए वो भी एल्वोलाई के पास जाता है। तो एल्वोलाई लेवल पे क्या होता है, अब वो रिवर्स हो गया कि बाइकार्बोनेट्स एंटर इनटू रेड ब्लड सेल और क्लोराइड आयन निकल जाएंगे, ये जो है वो मिलके कार्बोनिक एसिड बना के वही दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम बनाने में भी था, जोड़ने में भी था। या इसी तरह से जो कार्बामाइन हीमोग्लोबिन है दैट विल डिसोसिएट इनटू हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो है वो इसके अंदर टिश्यू के अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो आयंस के थ्रू, मेनली आयंस के थ्रू होगी।